प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया को कैबिनेट ने फाइनल मंजूरी प्रदान की और प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आउटसोर्स सेवा निगम की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद निष्कर्ष आ चुका है, शासनादेश जारी हो चुका है। रूपरेखा, शासनादेश व नियमावली विशेष को लेकर के प्रमुख सचिव व सचिवालय की ओर से क्या आदेश जारी किया गया है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही हमारे समस्त कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथियों के मानदेय व अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों में क्या महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचना है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी शेयर करेंगे। निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन या वीडियो शेयर किया जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, आउटसोर्स सेवा निगम की जो पहली बैठक संपन्न हुई उसके बाद विस्तृत शासनादेश जारी हो चुका है। यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित की गई है। आइए बात करते हैं जो आपकी नई भर्ती विशेष से भी रिलेटेड है कि प्रदेश में आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां सीधे सरकारी पदों के नाम पर नहीं होंगी, बल्कि उन पदों से मिलते जुलते सेवा आधारित नाम तय किए जाएंगे। इससे सरकार को भविष्य में कानूनी विवादों और वेतन समानता से जुड़े मामलों से बचाने का रास्ता साफ होगा। साथ ही सरकारी सेवा की तुलना में संबंधित पदों पर वेतन भत्ता का निर्धारण भी करीब 5 से 3 गुना कम किया गया है। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन की ओर से जारी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था में सरकारी पद नाम को बदलकर सेवा आधारित 4 श्रेणियों में नाम तय किए गए हैं। अब तक आउटसोर्स कर्मियों को डॉक्टर, विख्याता, लेखाकार, परियोजना प्रबंधक, वास्तुविद, शिक्षक, नर्स, फार्मासिस्ट, लिपिक से लेकर चपरासी, गार्ड आदि सरकारी सेवा जैसे नामों से नियुक्त की जाती थी। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य, शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों ने इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाया था। इन विभागों में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती होती है। यदि वे सरकारी पद के बराबरी का दावा करते हैं तो वित्तीय बोझ लाखों करोड़ों तक पहुंच सकता था। इसी को देखते हुए आउटसोर्स सेवा निगम ने नया मॉडल तैयार किया और शासन ने उसे मंजूरी दी है। तो ये एक निष्कर्ष है जो नई भर्ती विशेष से रिलेटेड है। आगे इंगित कराया गया है कि श्रम, डाक और खान-पान, बागवान, सुरक्षा सेवाएं नए नाम। स्पष्ट किया गया कि राज्य में स्थायीकरण के लिए सबसे अधिक मुकदमे श्रेणी 4 के क्लर्क, हेल्पर, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट, परिचारक, सुरक्षा गार्ड, माली ऑपरेटर आदि के होते हैं। ऐसे में इनके नाम आउटसोर्स सेवा निगम की नियमावली में श्रम, डाक, रंग रोगन, खान पान, बागवान, सुरक्षा यांत्रिकी, विद्युती, सैनिटेशन, पंपिंग, फायर आदि के आगे सेवाएं जोड़कर बचने का प्रयास किया गया है। साथ ही सेवा आधारित सेवाएं श्रेणी 1 को 40,000 वेतन, श्रेणी 2 25, श्रेणी 3 को 22 और श्रेणी 4 को 20,000 वेतनमान जो स्पष्ट हो रहा है। साथ ही विपक्ष का सवाल भी आप सभी के समक्ष है कि विपक्षी दल सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया कि सरकार स्थायी भर्ती करने से बच रही है। उनका कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का निर्भर रहना सेवाओं की स्थायित्व और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। महत्वपूर्ण वक्तव्य है क्योंकि आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें 4 कैटेगरी इंगित कराई गई हैं। कैटेगरी जो 1 है उनसे वेतनमान 40,000 रुपये, कैटेगरी 2 के लिए 25,000, कैटेगरी 3 के लिए 22 और कैटेगरी 4 के लिए 20,000 वेतनमान होगा। जो स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं उसमें क्या शैक्षिक योग्यताएं रहेंगी, ये सब कुछ अलग अलग और यहाँ पर भी खबर के माध्यम से विस्तृत निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। तो ये एक विशेष निष्कर्ष है जो आने वाली भर्ती विशेष को लेकर के स्पष्ट किया गया है। अब आप सभी को इंगित करा दें, प्रदेश में जो हमारे लाखों आउटसोर्स कर्मी साथी हैं लंबे समय से मानदेय व अन्य विशेष लाभों को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि आउटसोर्स सेवा निगम की जो अगली बैठक होगी उसमें हमारे लाखों कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए वो निर्णय लिया जाएगा जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई हमारे कार्यरत साथियों के परिप्रेक्ष्य में, आइए बात करते हैं। इस खबर का निष्कर्ष आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। स्पष्ट किया गया कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय पर लिया जा रहा जीएसटी, यानी यहाँ पर देखेंगे जो जीएसटी है वो स्पष्ट तौर पर मानदेय
में जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं एचआर जो है विभाग से ले रही जो स्पष्ट तौर पर आउटसोर्स फर्में हैं या प्रदाता फर्में हैं, सेवा प्रदाता फर्में आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय 18% की दर से वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो है स्पष्ट तौर पर 4 विभाग से ले रही हैं। इस पर निष्कर्ष इंगित किया गया है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे लगभग 4 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं, शासन के अधिकारी मानते हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे स्पष्ट तौर पर विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है जो जीएसटी से रिलेटेड मुद्दा अहम है। आगे क्या निष्कर्ष रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम का गठन क्यों महत्वपूर्ण है, इस खबर का निष्कर्ष भी आप सभी लोगों के लिए आई होप स्पष्ट हो रहा होगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा स्पष्ट तौर पर प्रक्रिया बहुत तेजी से गतिमान है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम जो है उसमें जितने भी कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मी साथी हैं उनके मानदेय से लेकर के अन्य परिलाभों को लेकर के जो निष्कर्ष है वो स्पष्ट हो, और साथ ही जो नई भर्तियाँ हैं उनको पारदर्शी बनाया जाए, इसके लिए विविध निष्कर्ष स्पष्ट हो रहे हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में जो खबरें हमने आपको इंगित कराई उसमें जो कार्यरत साथी हैं उनके लिए अभी उम्मीद बरकरार है और उनके लिए संभावनाएं कब तक निष्कर्ष लेकर के आएंगी अभी भी इंतजार जारी है। साथ ही नई भर्ती विशेष को लेकर के जो निष्कर्ष शासनादेश में दिए गए हैं उन निष्कर्षों के प्रभाव को लेकर के आगे क्या स्थिति रहेगी, और सबसे अहम यह है कि लाखों जो आउटसोर्स कर्मी साथी हैं उनके मानदेय वृद्धि को लेकर के कब निष्कर्ष स्पष्ट होगा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी निष्कर्ष यहाँ पर 4 कैटेगरी में स्पष्ट किया गया है, न्यूनतम 20,000 से मानदेय की बात की गई है और 40,000 तक मानदेय का स्पष्ट रूप देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक शेयर करने का अर्थ है कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जितने भी हमारे कार्यरत साथी जो प्रतीक्षारत हैं उनके लिए भी निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को, महत्वपूर्ण जानकारी को आपने अगर अंत तक देखा है वीडियो, तो वीडियो को सभी अन्य साथियों तक जरूर शेयर कर दें। शेष नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे आपकी भर्ती विशेष से रिलेटेड हो, चाहे आने वाली भर्तियों को लेकर के जो आपके लिए निष्कर्ष हो, और या हमारे लाखों आउटसोर्स कर्मी साथी जो कार्यरत हैं उनके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, तो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से जानकारी आपके लिए शेयर की जाएगी। अगर आप महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।